वैसे तो कहते हैं कि हम लोग वास्तव में राधा कृष्ण के भक्त हैं। और जब कहते नहीं कि जूम करो तो पता चलता है कि और क्या है। जब जूम करते हैं तो पता लगता है हम लोग कृष्ण के भक्त नहीं हैं। श्रील रूप गोस्वामी बहुत ही महान आचार्य हैं हमारी परंपरा में, इतने महान कि श्री चैतन्य महाप्रभु जो हैं उनके हृदय की जो बात है कोई और नहीं समझ पाया, इन्होंने समझ पाया। इसलिए इनका प्रणाम मंत्र क्या है? श्री चैतन्य मनोभीष्टम। जो श्री चैतन्य के मन का अभीष्ट क्या है, क्या वो करना चाहते हैं, किस चीज के लिए यहाँ पे आए थे, वो किसको रिवील किया, किसके हृदय में प्रकट किया? श्रील रूप गोस्वामी की। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले। इन्होंने क्या किया? उस अभीष्ट को, जो करना चाहते थे, उसको इस भूतल पे स्थापित किया। फिर श्री रूप कदा मह्यम ददाति स्वापदान्तिकम। वो श्रील रूप गोस्वामी हमें कब अपने श्री चरणों के एक अंश मात्र पदांतिकम, पद अंतिकम, पद का अंतिकम मतलब एक लास्ट पार्ट का भी थोड़ा भी शेल्टर मिल जाए तो इतने महान आचार्य। इसलिए वैसे तो कहते हैं कि हम लोग वास्तव में राधा कृष्ण के भक्त हैं। और जब कहते नहीं कि जूम करो तो पता चलता है कि और क्या है। जब जूम करते हैं तो पता लगता है हम लोग कृष्ण के भक्त नहीं हैं। हमारी परंपरा में कृष्ण भक्ति नहीं होती है। जब और जूम करते हैं तो पता चलता है हम कृष्ण भक्त ना होकर हम राधा रानी के भक्त हैं, क्योंकि राधा रानी ही सबसे बड़ी सेवक है कृष्ण की। इसलिए राधा रानी के सहयोग में अगर हम जाते हैं तो कृष्ण की सेवा हो पाती है। इसलिए हम वास्तव में राधा रानी की असिस्ट करने का प्रयास है परंपरा का। तो हम लोग राधा रानी के सेवक हैं और वो कृष्ण के सर्वोत्तम सेवक हैं। और जब आगे जाते हैं तो राधा रानी के भी हम सेवक नहीं हैं, क्योंकि राधा रानी की सेवा कर पाना दुर्लभ है। उनकी सेवाएं उनकी 8 सखियां करती हैं, जिनको अष्ट सखी कहते हैं। कहीं कहीं मंदिरों में देखे होंगे राधा कृष्ण रहते हैं और 8 गोपियां रहती हैं, ललिता विशाखा आदि। वो लोग उनकी सेवा करती हैं राधा रानी की। और उनकी भी सेवा करने के लिए फिर बहुत सारे उनके और असिस्टेंट हैं हर सखियों के। उन्हीं में से ललिता सखी जो हैं उन्हीं के सेवक हैं, प्रमुख सेवक हैं श्रील रूप गोस्वामी। तो जो राधा कृष्ण की लीला में रहते हैं तो उनका नाम है वहाँ पे रूप मंजरी। वहाँ पे रूप मंजरी में, यहाँ रूप गोस्वामी। तो ये जितनी ज्यादा ये इनको पता है राधा कृष्ण के बारे में, उतना किसी के बारे में नहीं पता, क्योंकि बहुत क्लोज सेवा करने का इनको मौका मिलता है। इतना क्लोज कि ललिता सखी से भी ज्यादा। इसलिए इन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं ना, अपने आप में अद्वितीय है। इसलिए हमारी परंपरा का नाम ही है रूपानुग। हम लोग किसके जैसे बोलते हैं, राम के पीछे राम का अनुज, राम के पीछे जन्म लेने वाला, अनु मतलब पीछे, जा मतलब जन्म लेने वाला, अनुज। वैसे हम लोग क्या है, रूपानुग, रूप गोस्वामी के अनुगत, उनके पीछे पीछे चलने वाले हमारी ये जो परंपरा है पूरी। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने ज्यादा कुछ लिखा नहीं स्वयं से, उन्होंने सिर्फ 8 श्लोक लिखे जो हम डेली शिक्षाष्टकम के रूप में पढ़ते हैं। उसके अलावा अपने शिष्यों को उपदेश किए कि आप लोग फिर इसको लिखो जाके। तो श्रील रूप गोस्वामी को 12 दिन दशाश्वमेध घाट पे प्रयागराज में शिक्षा देते हैं, और सनातन गोस्वामी को बनारस में शिक्षा देते हैं 2 महीने या 3 महीने। तो उसके बाद बोलते हैं आप वृंदावन जाओ, वहाँ पे ग्रंथों की रचना करो, लीला स्थलियों का पता करो, मंदिरों का निर्माण करो, जो वहाँ पे श्री विग्रह है उनको स्थापित करो, मंदिर बनाओ, और उनकी पूजा कैसे की जाती है उसका सबको बताओ। और वैष्णव का आचार विचार कैसे होता है, वैष्णव सदाचार क्या है। तो ये 4 उपदेश, आदेश बोल सकते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोस्वामियों के दिए। तो उसी में से जो श्रील रूप गोस्वामी हैं उनकी ये पुस्तक है उपदेशामृत, मात्र 11 श्लोकों की। और एक श्लोकों पे श्रील प्रभुपाद ने 7 पेज 8 पेज का तात्पर्य दिया है। इतना महत्वपूर्ण है।